हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स का डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 5 चल रहा, क्लास 12 बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। चलिए चालू करते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर हैं जो फॉल्टी जेनेटिक मटेरियल के कारण होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल फॉल्टी होना इट मीन्स या तो क्रोमोजोमल लेवल पे, क्रोमोजोम के लेवल पे फॉल्टी हो सकता है, या जीन के लेवल पे। क्रोमोजोमल लेवल पे जो फॉल्टी होता है उसका इनहेरिटेंस नहीं होता। जीन के लेवल पे जो आपको फॉल्ट दिख रहा है उसका इनहेरिटेंस होता है, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यू टू जीन एबनॉर्मलिटी। जब जीन में एबनॉर्मलिटी हो जाए उनको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, और ये इनहेरिटेबल होते हैं। जबकि क्रोमोजोम लेवल पे अगर कोई म्यूटेशन हो गया, क्रोमोजोम नंबर कम ज़्यादा हो गया, तो उसका इनहेरिटेंस नहीं होता। ठीक है जी। दोनों ही कंडीशन में जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को वी कैन डिवाइड जेनेटिक डिसऑर्डर इनटू टू कैटेगरी, ड्यू टू क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ और ड्यू टू जीन एबनॉर्मलिटी। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर दोस इन विच फॉल्टी जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। फॉल्टी जेनेटिक मटेरियल का होना जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएगा। ठीक है। अब ये आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन बीइंग में क्या है? डीएनए, और डीएनए ही बना रहा है क्या? कंडेंस हो जाएगा तो बना देगा क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम का पार्ट है आपका जीन। द पार्ट ऑफ क्रोमोजोम विच कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर, दैट पार्ट इज कॉल्ड जीन। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम। जीन पार्ट है उसका, कह लीजिए। जीन जिसके पास जानकारी है किसी एक लक्षण के लिए, एक करेक्टर के लिए। क्रोमोजोम डीएनए, आप जानते हैं क्रोमोजोम डीएनए। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है जी। या तो क्रोमोजोम के लेवल पे एबनॉर्मलिटी हो जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएगा, या जीन के लेवल पे एबनॉर्मलिटी हो जाए। तो ड्यू टू क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर ये इनहेरिटेबल होंगे। ड्यू टू जीन एबनॉर्मलिटी इनको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये इनहेरिटेबल नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे चलूँ। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स पे आइए। दीज जेनेटिक मटेरियल आर ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस। या तो ज़्यादा हो गया क्रोमोजोम या कम हो गया नंबर, एक्सेस और लेस। एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम, या तो नंबर कम ज़्यादा हो जाए या नंबर ना कम ज़्यादा हुआ हो, क्रोमोजोम में कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए, टूट फूट हो जाए, एब्रेशंस हो जाए, क्रोमोजोमल एब्रेशंस। तो जेनेटिक डिसऑर्डर, बात समझिएगा फिर से ध्यान से। जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये दो तरह के हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है जी, ये दो तरह के हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। यहाँ पे बनाता हूँ मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है जेनेटिक मटेरियल फॉल्टी प्रेजेंट होना। इसको हम दो में हम डिवाइड कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर को, दो कैटेगरी में। क्रोमोजोम के लेवल पे एबनॉर्मलिटी हो जाए तो क्रोमोजोमल जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएंगे, या जीन के लेवल पे हो जाए। क्रोमोजोम के लेवल पे हो जाए या जीन के लेवल पे हो जाए। क्रोमोजोम के लेवल पे फर्दर दो तरह की हो गई। क्रोमोजोम का नंबर कम या ज़्यादा होना, तो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी जो है दो तरह की, नंबर का कम या ज़्यादा होना, नंबर गेट चेंज, कम या ज़्यादा होना। और क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर का फॉल्टी होना, कुछ उसमें एब्रेशंस वगैरह हो जाए, वो क्रोमोजोमल एब्रेशंस कहलाएंगे। दो तरह का हो गया। तो यहाँ पे नंबर बदल गया है, यहाँ पे नंबर सेम है 46 ही है, लेकिन कोई क्रोमोजोम में टूट फूट हो गई, या तो उसमें क्रोमोजोम का सम पार्ट गेट डिलीटेड और क्रोमोजोम का सम पार्ट गेट डुप्लीकेटेड, कोई पार्ट डुप्लीकेट हो गया और ज़्यादा हो गया, वो क्रोमोजोमल एब्रेशंस कहलाएंगे। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपके जीन के लेवल पर डिसऑर्डर्स मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाते हैं। अब नंबर का चेंज होना है फर्दर दो तरह का है, पॉलीप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी। पॉलीपोलाइडी में पूरे का पूरा जीनोम कम ज़्यादा हो जाता। पॉलीपोलाइडी में जैसे हम लोग डिप्लॉयड है, 2n है, 2n की जगह 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, 6n हो जाए, द होल सेट ऑफ क्रोमोजोम गेट इंक्रीज। तो 2n डिप्लॉयड, आप जानते हैं वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म,
एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जीनोम को, तो जीनोम अगर 2 है किसी सेल में वो डिप्लॉयड कहलाएगी, 3 है ट्रिप्लॉयड कहलाएगी, 4 है टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, सोन, हेप्टा, ऑक्टा। तो पॉलीपोलाइडी के केस में पूरे का पूरा सेट बढ़ जाता है। एन्यूपोलाइडी के केस में, एन्यूपोलाइडी फर्दर 2 तरह की हो सकती है, हाइपरपोलाइडी और हाइपोपोलाइडी। हाइपरपोलाइडी में नंबर बढ़ जाएगा और हाइपोपोलाइडी में नंबर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एन्यूपोलाइडी में नंबर गेट चेंज बाय 1 और 2, 1 या 2 बढ़ जाए या 1 या 2 कम हो जाए। तो हाइपरपोलाइडी फर्दर 2 तरह की है, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, और हाइपोपोलाइडी भी 2 तरह की है, मोनोसोमी और नलीसोमी। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखिए फिर से समझिए, जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ faulty genetic material, that type of disorders are called genetic disorder. It can be divided into 2 category. फॉल्ट अगर क्रोमोसोम के लेवल पे हो रहा है ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोम के लेवल पे या जीन के लेवल पे। क्रोमोसोम के लेवल पे या तो क्रोमोसोम नंबर गेट चेंज और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर गेट अल्टर्ड। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अल्टर्ड हो जाना जिसके कि क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं। नंबर गेट चेंज, आइदर द कंप्लीट सेट गेट इंक्रीज बाय 1 और 2 और 3 और 4। तो पॉलीप्लाइडी के केस में आपको ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ये आपको प्लांट के केस में ज़्यादातर मिलती पॉलीप्लाइडी, एनिमल्स में रेयर है। एन्यूपोलाइडी में नंबर गेट चेंज बाय 1 और 2, आइदर गेट इंक्रीज और गेट डिक्रीज। तो इंक्रीज के केस में उसको हाइपरपोलाइडी, हाइपर एन्यूपोलाइडी में ट्राइसोमी, टेट्रासोमी की किसी भी एक नंबर का क्रोमोसोम 1 to 23, कोई भी 1 से लेके 23 तक के जो क्रोमोसोम है हमें किसी एक की कॉपी एक बढ़ जाए तो 46 + 1 हो जाएगा जेनेटिक मेकअप। 46 क्रोमोसोम +1, तो +1 ये जो एक बढ़ गया, ये किसी भी एक, आप जानते हैं किसी का भी एक अगर बढ़ जाएगा, कहीं पे भी एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो वो ट्राइसोमी कहलाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी होती है 21 नंबर क्रोमोसोम की, तो ट्राइसोमी हो जाएगी 21 नंबर क्रोमोसोम की, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारी बुक में दे रखा है। टेट्रासोमी में 2 कॉपी बढ़ जाती, तो 46 + 2 हो जाएगा, वो टेट्रासोमी कहलाएगा। कोई भी एक क्रोमोसोम का नंबर आपकी सेल्स में, मतलब बंदे की सेल्स में 4 हो गए, 2 कॉपी की जगह 4 कॉपी हो गई, वो कहलाएगी टेट्रासोमी। मोनोसोमी में द क्रोमोसोम नंबर गेट रिड्यूस टू 45, तो 46 - 1, एक कोई भी क्रोमोसोम ऐसा है जिसकी कॉपी 2 की जगह 1 होगी। नलीसोमी में 44 हो जाएंगे टोटल इन लॉट, 46 - 2, पूरे के पूरे 2 क्रोमोसोम गायब हो गए। ये सस्टेनेबल नहीं होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर दोनों क्रोमोसोम, दोनों कॉपी कम हो गई। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में आउट एंड आउट एक उसका डिस्क्रिप्शन। जेनेटिक डिसऑर्डर क्रोमोसोम लेवल पे, जीन के लेवल पे, क्रोमोसोम के लेवल पे नंबर बढ़ जाएं तो नंबर गेट चेंज। ये फर्दर 2 तरह की पॉलीप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी फर्दर 2 तरह की, हाइपर और हाइपो। हाइपो में नंबर बढ़ गया या तो 1 या तो 2, हाइपो में नंबर कम हो गया या तो 1 या तो 2, मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा, आपके काम आएगा। और क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्रोमोसोम में टूट फूट हो जाए, सम पार्ट आइदर गेट डिलीटेड और सम पार्ट गेट डुप्लीकेटेड, कुछ भी हो सकता है, एब्रेशंस कहलाएंगे। जीन के लेवल पे, वो जीन के लेवल पे फॉल्ट होगा तो उसको हम लोग फर्दर समझेंगे। चलिए आगे पीछे कि मैं चलूँ अपनी पिछली स्लाइड पे। आइए, जेनेटिक डिसऑर्डर आपकी समझ में आ गया, 2 श्रेणी में बांट दिया, समझ में आ गया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे आइए। अब क्रोमोसोम आप जानते हैं 2 तरह के हैं। हम लोग की बॉडी में जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स 2 तरह के, कौन से? ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को हम लोग एलोसोम्स भी बोलते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम जिनका रोल है सेक्स डिटर्मिनेशन में, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाएंगे, बाकी के ऑटोसोम्स कहलाएंगे। हम लोगों में, ह्यूमन बींग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जिनमें 44 ऑटोसोम्स हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं। ठीक है जी, तो 46 क्रोमोसोम है जिसमें 44 ऑटोसोम्स हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम है। अब इसमें से भी ब्रेकअप इसका देखिए, 23 क्रोमोसोम वी गॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आवर मदर, 23 फ्रॉम आवर फादर। एग से, मदर में एग से और फादर में स्पर्म से। तो उसमें 22 + x, मदर का जेनेटिक मेकअप जो एग का होगा हमेशा 22 + x होगा, फादर का 22 + x और 22 + y, 2 तरह के स्पर्म बन रहे हैं। अब 22 + x containing sperm will get fused with the egg 22 + x, the resultant zygote will ultimately give rise to female, डॉटर जो डॉटर हो जाएगी। और अगर 22 + y वाला स्पर्म फ्यूज हो गया 22 + x एग से, तो रिजल्टेंट जो जाइगोट बन रहा वो अल्टीमेटली बॉय चाइल्ड को
कन्वर्ट होगा, बॉय होगा। ये आप सब जानते हैं, हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर आर ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस, या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, नंबर एक्सेस और लेस हो जाएगा किस में, क्रोमोसोम के नंबर में। और दूसरा एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसको क्रोमोसोमल एबरेशंस बोलते हैं। दीज आर नॉन इनहेरिटेबल, और इनका इनहेरिटेंस नहीं होगा, एंड आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के होंगे। एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू एनुप्लाइडी और एबरेशन आइदर इन ऑटोसोम और इन सेक्स क्रोमोसोम। अब इसको फर्दर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम फर्दर दो में बांट सकते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ रहा। तो एन्यूप्लाइडी और एबरेशन आइदर इन ऑटोसोम्स और इन सेक्स क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोसोमल डिसऑर्डर को देख लें। कैन बी ड्यू टू ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी एंड ऑटोसोमल एबरेशन। ऑटोसोम में एन्यूप्लाइडी हो जाए, ऑटोसोम में एन्यूप्लाइडी का मतलब कोई एक ऑटोसोम 1 to 23 में 1 to 22 वाला कोई एक ऑटोसोम का नंबर बढ़ जाए या घट जाए। एन्यूप्लाइडी फर्दर दो तरह की, हाइपर और हाइपो, जिसको मैंने आपको डिस्क्राइब किया। हाइपर में आपको मिलेगी ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, हाइपो में आपको मिलेगी मोनोसोमी, नलीसोमी। एंड ऑटोसोमल एबरेशन, या ऑटोसोम में कोई पार्ट उसका डिलीटेड हो जाए या डुप्लीकेटेड हो जाए, कुछ भी हो जाए। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में एन्यूप्लाइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम की एन्यूप्लाइडी को सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लाइडी बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? ये है आपकी ऑटोसोम की एन्यूप्लाइडी। मंगोलियन आइडोसी भी बोलते हैं इसको, मंगोलिज्म भी बोलते हैं इसको। 21st ट्राइसोमी, 21st नंबर के क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा है, प्रेजेंस है। 21st नंबर के क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा है, इसको 21st ट्राइसोमी भी बोलते हैं। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय इन 1866 बाय लैंगडॉन डॉन। इन्होंने सबसे पहले डॉन साहब ने इसको रिपोर्ट किया था, इसलिए इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21st नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। तो टोटल इन ऑल 46 + 1 जेनेटिक मेकअप जो है बंदे का या बंदी का, वो 47 क्रोमोसोम होंगे। उसमें एक क्रोमोसोम की कॉपी ज़्यादा है, किसकी? 21st की। बोथ द क्रोमोसोम ऑफ पेयर 21st passes into a single egg due to non-disjunction during oogenesis। ये बात आपकी बुक में नहीं दे रखी है, एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा कि oogenesis की प्रक्रिया के दौरान ये जो 21st नंबर के पेयर है क्रोमोसोम का, वो सिंगल एग में आ गया। तो एग का जो जेनेटिक मेकअप है, एग का जेनेटिक मेकअप 23 की जगह 24 है। 23 उसमें ऑटोसोम है प्लस एक्स है। Thus the egg possesses 24 chromosome instead of 23 and offspring has 47 number of chromosome. It is characterized by, ये जो होगा जिसमें 21st नंबर की ट्राइसोमी देखने को मिलेगी, राउंडेड फेस होगा, ओपन माउथ होंगे, प्रोट्रूडिंग टंग होगी, ब्रॉडर पाम होगा विद कैरेक्टराइज पामर क्रीज। प्रोजिनी विल बी ऑफ लो IQ लेवल, प्रोजिनी जो है वो लो IQ लेवल की होगी। तो गोल चेहरा, मुंह हल्का सा खुला सा, बाहर की तरफ निकली जबान, प्रोट्रूडेड टंग, ब्रॉड पाम, पाम जो है हथेली ब्रॉड होगी विद कैरेक्टराइज पामर क्रीज, एंड प्रोजिनी विल बी ऑफ लो IQ लेवल। हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स में भी डिफेक्टिव, हार्ट में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मिल सकती है, हार्ट डिफेक्टिव हो सकता है, अदर ऑर्गन डिफेक्टिव हो सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम पेयर 21st इंक्रीजेज विद मदर्स एज। इसीलिए बोला जाता है कि अगर फैमिली प्लान कर रही है कोई भी लेडी, तो उसको जो प्रेगनेंसी होनी चाहिए नियर अबाउट 33 ईयर तक, वो उसको कंसीव करके अपनी फैमिली को प्लान कर ले। लेट मतलब ये 31st के उसमें अगर प्रेगनेंसी होती है तो नॉन डिसजंक्शन होना क्रोमोसोम का बढ़ जाता है 21st क्रोमोसोम का, तो डाउन सिंड्रोम प्रोजिनी में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन क्या भैया? ये जो आपके जब होता है हमारा मियोसिस फर्स्ट के, आप जानते हैं प्रोफेज फर्स्ट में ये जो ऑटोसोम्स हैं, ये हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है जिसको साइनेप्सिस बोलते हैं। उसके बाद वो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के बाद, क्रॉसिंग ओवर के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन होना क्रोमोसोम का। नॉन डिसजंक्शन में वो अलग नहीं हो पाए, 21st नंबर का क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाया, तो एग जो बने, एग में जो बन रहा है उसमें 23 क्रोमोसोम की जगह 24 क्रोमोसोम होंगे, एक कॉपी एक्स्ट्रा होगी किसकी? 21st क्रोमोसोम की। और इस एग का अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये एग अल्टीमेटली ऐसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, इस एग से ऐसा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जिसमें 21st नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो, और ये डाउन सिंड्रोम का केस बन जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम पेयर 21st इंक्रीजेज विद मदर एज। तो मदर की एज बढ़ने के साथ साथ डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं।
एडवर्ड सिंड्रोम पे आइए तो डाउन सिंड्रोम आपकी बुक में, एडवर्ड सिंड्रोम आपकी बुक में नहीं है। 18th नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, अब ये आपके एम्स वगैरह एफएमसी वगैरह में पूछे जाते थे, तो ये कभी, अब तो उम्मीद नहीं है पूछे जाएँ, लेकिन दो दो लाइनें हैं, आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय एडवर्ड, एडवर्ड ने डिस्क्राइब किया इसलिए एडवर्ड सिंड्रोम है। ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नंबर 18 नंबर के क्रोमोसोम की, देखिए ई फॉर 8, ई फॉर एडवर्ड सिंड्रोम। अफेक्टेड पर्सन कीप्स द फिंगर टाइटली क्लेंच्ड, जो ये होगा ऑर्गेनिज्म उसकी मुठ्ठियाँ भिंची रहेंगी। अदर सिम्टम्स स्मॉल माउथ, स्मॉल जो छोड़िए, आपसे अगर पूछा जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम पूछा जाएगा, 18 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है। पैटो सिंड्रोम इज 13th नंबर ट्राइसोमी। तो 13 नंबर के क्रोमोसोम की एक कॉपी ज़्यादा हो जाए तो पैटो सिंड्रोम हो जाएगा। ड्यू टू एक्स्ट्रा 13th नंबर क्रोमोसोम, द अफेक्टेड पर्सन हैज स्मॉल हेड एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ द फेस, आई, एवरेज लाइफ स्पैन 4 मंथ, एवरेज लाइफ स्पैन बहुत कम है। आपने यही याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, एडवर्ड सिंड्रोम 18 नंबर की ट्राइसोमी, पैटो सिंड्रोम 13 नंबर के ट्राइसोमी से होता है। इतना याद रख लीजिए, चलेगा काम आपका। क्राइडो-कैट सिंड्रोम, इस पे आइए। अब ये देखिए इसमें क्या है, ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस की वजह से, अभी तक जो हम लोगों ने 3 पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े हैं भाई, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पैटो सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21st, एडवर्ड सिंड्रोम 18th, और ये हमारा आखिरी में आके पैटो सिंड्रोम 13 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से हुआ, ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी से हुआ। अब ये 2 केस हैं ऑटोसोमल एब्रेशंस के, ऑटोसोमल एब्रेशंस के, क्राइडो-कैट सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम, द अफेक्टेड न्यू बॉर्न क्राइस लाइक अ म्यूइंग ऑफ कैट, तो बिल्ली की तरह म्यू म्यू जैसे आवाज़ करती, म्याऊ म्याऊ, दोस्त तरह से रोना जो होगा बच्चे का, आपको म्यूइंग ऑफ कैट लगभग बिल्ली की आवाज़ जैसे सुनाई देगा, हेंस द नेम, इसीलिए नाम रखा गया है कैट क्राई सिंड्रोम, क्राइडो-कैट सिंड्रोम। कंडीशन इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ हाफ पार्ट इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म के आधा भाग डिलीटेड हो गया है, क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म का आधा भाग डिलीटेड, तो ये क्या हुआ, ये क्रोमोसोमल एबरेशन हुआ और ऑटोसोम में हुआ। वेरी रेयर अफेक्टेड पर्सन है, ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए, आपको क्या याद रखना है, क्राइडो-कैट सिंड्रोम हमारे 5th नंबर के क्रोमोसोम के छोटे आर्म का कुछ भाग, आधा भाग लगभग डिलीटेड हो गया है, तो उस वजह से क्राइडो-कैट सिंड्रोम है। Myelogenous leukemia, it is caused by deletion of some portion of long arm of chromosome 12 and its addition to chromosome 9। तो क्रोमोसोम नंबर 22 के कुछ पार्ट का, लॉन्ग आर्म के कुछ पार्ट का डिलीशन हुआ और वो 9 नंबर के क्रोमोसोम से जुड़ गया। दिस डिसऑर्डर कॉज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइलोजिनस ल्यूकीमिया। ठीक है जी, आइए सेक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर अगर हो जाए, तो अभी तक ऑटोसोम के पढ़े थे, ऑटोसोम के हम लोगों ने 3 पढ़े, एन्यूप्लाइडी के केस कौन कौन से, सबसे पहले पढ़ा डाउन सिंड्रोम, फिर एडवर्ड सिंड्रोम, फिर पैटो सिंड्रोम, फिर हम लोगों ने ऑटोसोमल एब्रेशन पढ़ा, ऑटोसोमल एब्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा क्राइडो-कैट सिंड्रोम और हमारा माइलोजिनस ल्यूकीमिया। ठीक है जी, अब हम लोग आ गए हैं किस पे, अब हम लोग आ गए हैं सेक्स क्रोमोसोम के एन्यूप्लाइडी पे। टर्नर सिंड्रोम, इट इज़ ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम की 2 कॉपी, फीमेल में XX, मेल में XY, तो मोनोसोमी हो जाएगी, सेक्स क्रोमोसोम एक कम हो जाएगा। इट इज़ फॉर्म बाय यूनियन ऑफ एलोसोम फ्री एग, तो 22 + 0, 0 यहाँ पे कोई वो नहीं बता रहा, मतलब एग में X मिसिंग है, एंड अ नॉर्मल स्पर्म, इससे नॉर्मल स्पर्म फ्यूज हो जाए, या नॉर्मल एग हो 22 + X एंड एन एलोसोम फ्री स्पर्म, तो स्पर्म जो है उसमें नहीं आया, साथ में X या Y वाला कुछ भी नहीं आया, तो 44, ये क्या हो जाएगा, द इंडिविजुअल हैज़ 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। सच पर्सन आर स्टेराइल फीमेल्स, ये जो हैं ये स्टेराइल फीमेल्स होंगी विद रूडिमेंट्री ओव्यूल्स, रूडिमेंट्री ओवेरीज होंगी, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट होंगी, स्मॉल यूटिरस होगा एंड शॉर्ट स्टेचर होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मेल टर्नर सिंड्रोम इज अनवायबल, सूट डज नॉट अकर इन नेचर, तो अनवायबल है टर्नर सिंड्रोम में इस तरह का कि 44 + Y जेनेटिक मेकअप वाला ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाए, पॉसिबल नहीं होगा, उसका सर्वाइवल नहीं है। 44 + X वाला सर्वाइव कर जाएगा, 44 + X वाला सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है जी, 44 + Y वाले का सर्वाइवल नहीं है, वो वायबल नहीं रहेगा, वो ऑर्गेनिज्म, वो जायगोट जो है अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका वाइबिलिटी नहीं है। तो मेल टर्नर सिंड्रोम आपको रिपोर्ट नहीं है नेचर में, लेकिन फीमेल टर्नर सिंड्रोम की रिपोर्ट है। 44
प्लस Y0 कॉम्बिनेशन मेल टर्नर सिंड्रोम इज़ अनवायबल। ठीक है, ये टर्नर सिंड्रोम की कहानी हो गई। तो टर्नर सिंड्रोम बेसिकली ये लेडी मतलब फीमेल चाइल्ड होता, लेकिन फीमेल चाइल्ड में एक एक्स का प्रेजेंस नहीं है, तो ये एबनॉर्मलिटी हो गई, टर्नर सिंड्रोम हो गया। ओके, दिस इंडिविजुअल हैज़ 2N, यहाँ पे 45 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे, 44 प्लस एक्स 0, ये यहाँ पे O नहीं है, 0 है, मतलब यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोजोम की कॉपी मिसिंग है, टर्नर सिंड्रोम। चलिए आगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पे आइए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। यहाँ सेक्स क्रोमोजोम का नंबर बढ़ गया है। इट इज़ फॉर्म बाय एबनॉर्मल एग। एग का जो जेनेटिक मेकअप है 22 प्लस XX है, एक एक्स ज़्यादा है, एंड अ नॉर्मल वाई। दिस इंडिविजुअल हैज़ 47 नंबर ऑफ क्रोमोजोम और नॉर्मल एग एंड एबनॉर्मल स्पर्म। या तो ये बनना आपका एबनॉर्मल एग से नॉर्मल स्पर्म का फ्यूज़न हो गया, वाई कंटेनिंग बन गया ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या 22 प्लस एक्स वाले एग का फ्यूज़न हो जाए किससे, 22 प्लस XY वाले स्पर्म से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 44 प्लस XXY इसका जेनेटिक मेकअप होगा, एक एक्स ज़्यादा आ गया। सच पीपुल आर स्टेराइल मेल्स। तो बेसिकली ये बॉय था, इसको नॉर्मल बॉय बनना था, लेकिन बॉय के पास एक कॉपी ज़्यादा आ गई है एक्स की। सच पीपुल आर स्टेराइल मेल्स विद अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल फैकल्टीज उसकी पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगी, लॉन्ग लिम्स, लंबे लंबे लिम्स होंगे, इन लार्ज ब्रेस्ट गायनेकोमेस्टिया। मेल में जब फीमेल की तरह ब्रेस्ट डेवलप हो जाए उस केस को हम लोग गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का हो गया। ठीक है जी, इसके बाद दो चीज़ें और देख लीजिए, सुपर मेल और सुपर फीमेल, जो आपकी NCERT में नहीं दिया। सच इंडिविजुअल हैज़ 47 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। दिस मेल्स आर कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल हाइट, मेंटल रिटार्डेशन, क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, जैकब सिंड्रोम। इसको जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो 44 प्लस XY, एक वाई ज़्यादा आ गया, ये कहलाएगा सुपर मेल। और सुपर फीमेल कौन कहलाएगी, सच इंडिविजुअल है 47 नंबर ऑफ क्रोमोजोम, 44 प्लस XX की जगह एक एक्स की कॉपी ज़्यादा आ गई, तो 44 प्लस XY ये नॉर्मल मेल बनता, नॉर्मल बॉय। 44 प्लस XX नॉर्मल फीमेल बनती, एक एक्स ज़्यादा हो गया सुपर फीमेल, एक वाई ज़्यादा हो गया सुपर मेल। तो सुपर मेल और सुपर फीमेल। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कभी कभार इधर उधर से कुछ क्वेश्चन जो आते हैं पूछ लेते। तो इसके बाद हम लोग आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर पर, जो अगले लेक्चर पे मैं आपसे मिलता हूँ और अगले लेक्चर में आपसे मेंडेलियन डिसऑर्डर का डिस्कशन करता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी। आज के लिए बेसिकली हम लोगों ने बात क्या करी है, हम लोगों ने जेनेटिक मेकअप समझा क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कितनी तरह के हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि क्रोमोजोम के लेवल पे होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करी। तो क्रोमोजोम आपके दो तरह के हैं, ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम। फिर हम लोगों ने ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम के फर्दर उनके हम लोगों ने कैटेगरी देखी। ऑटोजोमल हमने एन्यूप्लाइडी भी देखी। ऑटोजोमल एन्यूप्लाइडी में हम लोगों ने देखा डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पेटो सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम, एडवर्ड सिंड्रोम ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 18 नंबर क्रोमोसोम और पेटो सिंड्रोम ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 13 नंबर क्रोमोसोम। ठीक है जी, इसके बाद ऑटोजोमल एब्रेशन देखा। ऑटोजोमल एब्रेशन में क्राइडोकैट सिंड्रोम देखा और हम लोगों ने माइलोजिनस ल्यूकीमिया देखा। फिर उसके बाद सेक्स क्रोमोजोम पे आ गए हम लोग, और सेक्स क्रोमोजोम में हम लोगों ने सेक्स क्रोमोजोम की एन्यूप्लाइडी देखी। सेक्स क्रोमोजोम की एन्यूप्लाइडी में सबसे पहले हम लोगों ने बात करी है टर्नर सिंड्रोम की। मोनोसोमी सेक्स क्रोमोजोम की है। तो बेसिकली यहाँ पे मोनोसोमी सेक्स क्रोमोजोम की केस में हो गई है फीमेल में एक एक्स कम हो गया है, फीमेल चाइल्ड बनना चाहिए था उसमें एक एक्स कम हो गया है। ठीक है, ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। तो बेसिकली होना क्या चाहिए था, 44 प्लस XX होना चाहिए था, ये क्या हो गया 44 प्लस XO। ये फीमेल है, बेसिकली फीमेल थी जिसमें एक एक्स ना होने से ये दिक्कत हो गई। और 44 प्लस YO वाला आपको नहीं मिलेगा। ये मेल टर्नर सिंड्रोम बाइबल नहीं है, इसकी रिपोर्ट आपको नेचर में नहीं मिलती। हाँ, फीमेल टर्नर सिंड्रोम की रिपोर्ट आपको मिलेगी। ठीक है जी, टर्नर सिंड्रोम की बात करी। फिर हम लोगों ने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी है सेक्स क्रोमोजोम की। तो बेसिकली ये आपका बनना चाहिए था मेल। 44 प्लस XY जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म में एक एक्स ज़्यादा आ गया, एक एक्स की कॉपी ज़्यादा होने से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का केस हो गया। एबनॉर्मल एग, या तो एग में एक एक्स्ट्रा था एक्स, या एबनॉर्मल स्पर्म। तो देखिए 22 प्लस एक्स
और 22 प्लस वाई, ये एग का जेनेटिक मेकअप नॉर्मल केस में, ये स्पर्म का जेनेटिक मेकअप 50% स्पर्म में 22 प्लस वाई और 50% स्पर्म में 22 प्लस एक्स होते हैं। होना ये चाहिए था, जो मेल बनना चाहिए था, इन दोनों का फ्यूज़न होता, नॉर्मल मेल बन जाता, लेकिन हुआ क्या, नॉर्मलिटी ये हुई, या तो एग में एक एक्स ज़्यादा है और इस स्पर्म से फ्यूज़ हुआ, या एग नॉर्मल था, स्पर्म में एक्स वाई जेनेटिक मेकअप है, तो जो अल्टीमेटली जो बना इंडिविजुअल उसमें ये जेनेटिक मेकअप है 44 प्लस XXY, एक एक्स बॉय के पास ज़्यादा, इस वजह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। ठीक है जी, सुपर मेल सुपर फीमेल का डिस्कशन हो गया, मेंडेलियन डिसऑर्डर अगली बार पढ़ते हैं। तो गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अगर आप आखिरी तक आ गए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेंडेलियन डिसऑर्डर में मिलता हूँ ब्रेक के बाद, थैंक यू।